हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत सिंह एजू पॉइंट एसएस मोटिवेशन। दोस्तों, आज मैं कोविड-19 पेंडेमिक एंड ह्यूमन आइडियोलॉजी के बारे में बात करूंगा आपसे। यानी कि जो कोरोना महामारी और मानव विचारधारा। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन आइडियोलॉजी यानी कि मानव विचारधारा के बारे में आपसे थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, तो हमें किसी को नहीं कह सकते कि आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, किसकी विचारधारा कैसी है। पर हाँ, हम बेसिकली जो हमारे वेल नोन है, हम अपनी विचारधारा बता सकते हैं कि मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो इंटेंशन है, यानी कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट को लेके ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। तो इसके लिए हम ह्यूमन साइकोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो हमें ह्यूमन आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो आप जान रहे होंगे, देख रहे होंगे इस दौर में कि जो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक है और ये पूरे वर्ल्ड पर छाई हुई है, ये अपने इस टाइम पर पीक यानी कि अपने शिखर पर है। तो आप देख रहे हो कि दुनिया ऐसे किस तरीके से जूझ रही है। तो मैं इसको पॉजिटिव उससे लूँगा कि आप अगर किसी चीज़ को जीतना चाहें तो कैसे, हाउ पॉसिबल। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो थिंकिंग होती है, सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। तो इसके लिए हमें समझने के लिए एक चीज़ है कि जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप सीक्रेट में देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हमारे देखते हैं कि सेम चीज़ें, सेम थिंकिंग, सेम आइडियाज़, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके देखना होगा। आप देखते होंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ उतनी ज़्यादा घटित होती है। यानी कि हमारे दिमाग में जो विचार चलता है, जो हमारे माइंड में जो आइडियाज़ चलते हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ज़्यादातर पॉजिटिव आइडियाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एक पॉजिटिव आइडिया एक नेगेटिव आइडिया के से ज़्यादा कारगर और ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप देखें, तो इसमें ये हम समझते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, भले वो आप पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव, बट उसके जो घटित होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सॉरी। तो जैसे कि आप बार-बार मीडिया जैसे कि इस चीज़ को एकदम फैला रहा है, इस चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बता रहा है कि कोविड, कोविड, कोविड। तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा, तो मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, उस चीज़ को उतना ज़्यादा लेके हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा उसके विचार नहीं लाने हैं। हम कहें कि हमें सैनिटाइज़ करना है, अरे हम ये भी कैसे, हमें कोरोना ना हो जाए। हम ये कहें ना कि हम स्वस्थ रहें। तो इसमें हमने उस चीज़ से मतलब उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई। अब जैसे कि मैं एक चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा पॉजिटिव वे में कि जैसे कई मोबाइल कंपनियाँ कोविड की जो कॉलर ट्यून, इससे क्या हो गया भाई, सबको पता है उससे फ़ायदा क्या मिला, मुझे ये बताइए। आपने कॉलर ट्यून डाल दी सबके ऊपर फ्री, तो इससे क्या हो रहा है, वो चीज़ और फैल रही है, नेगेटिविटी को आप स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को रोकना चाहिए हमें। जैसे मीडिया इन चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन हर एक जगह, फेसबुक, सारी जगह सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर गलत जानकारी के साथ फैलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकना है, तब जाके हम उस चीज़ से वास्तविकता में लड़ पाएंगे। जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से काम करता है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप अपने माइंड में नहीं ले सकते कि मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आपके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी है कि मैं नहीं, शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो शायद वो चीज़ नहीं आप कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव हैं, अगर आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव है कि आप, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कैसी भी है मुझे करना है, तो आप शायद सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि चीज़ों को पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें, नेगेटिविटी को ना फैलाएं। और जैसे कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, 68 लाख के आसपास केसेस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डेथ भी हो चुकी हैं लाखों में, इंडिया में भी। तो